नमस्कार, मैं किशोर सर आप सबों को भास्कर जॉब एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संसद का अगला पार्ट लेकर के आए हैं जो कि राज्यसभा से होगा। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा को पढ़ा था और उस सब क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान दिए थे। और आज राज्यसभा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर उसी पर ध्यान दिया जाएगा। वैसे पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम के बीच एग्जाम में पूछा जाता है मात्र उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है, या आर्टिकल पूछ दे तो अनुच्छेद, आर्टिकल बोले या अनुच्छेद बोले 80 होता है। और कल हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कल कि लोकसभा का वर्णन जो अनुच्छेद 81 में है, तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। और उम्र सीमा कितना होना चाहिए, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये 30 वर्ष उम्र सीमा है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष था। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्षों का होता है, 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। लेकिन राज्यसभा की यदि बात की जाए तो इसका कार्यकाल 6 वर्षों का था। लेकिन इसमें रीजन है, राज्यसभा का कार्यकाल यदि पूछेगा तो 6 वर्ष, लेकिन प्रति सदस्य 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी 6 साल में इसमें 3 सदस्य कार्य करेंगे, क्योंकि 2-2 साल पर जो है ना इसका सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि सदस्य का कार्यकाल पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में तो वो 2 वर्ष होगा। यदि राज्यसभा का कार्यकाल डायरेक्ट पूछा जाएगा तो वहाँ पर 6 वर्ष होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी स्टूडेंट सब गलती करके आते हैं एग्जाम सब में, तो यहाँ पर ठीक से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। यदि राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तब तो 6 वर्ष मारना है, ठीक है, लेकिन उसके सदस्य का यदि कार्यकाल पूछ दे तो हमको वहाँ पर 2 वर्ष मार करके आना। और ये बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे है अब लोकसभा का जिस तरह से निम्न सदन कहा जा सकता था, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा, इसका विघटन कभी नहीं होगा। तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है या सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में यदि सदस्य रहे या सीट रहे, बात वही है। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है। अब तो 245 है, लेकिन इसमें है कि 245 सदस्यों में से जो है ना 233 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं। 245 सदस्य जो है जिस पर चुनाव होता है, तो इसमें जो है 233 सदस्यों का राज्यों से चुनकर आते हैं। अब बचा इसमें 12, और 12 सदस्यों का मनोनयन जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 245 सदस्यों में से 233 सदस्य तो राज्य से चुनकर आ जाएंगे, लेकिन 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति होगा। और एग्जाम में यहाँ पर बराबर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। और इस एग्जाम के विषय से याद रखना है, बराबर पूछा भी जाता है कि राज्यों से चुनकर कितना सदस्य आते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, तो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और राज्य से चुनकर कितना आते हैं, तो वो 233 सदस्य होगा। आगे है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की जब भी बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग बोले थे कि 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा की बैठकों की यदि अध्यक्षता की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति। अब विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। राज्य तो वैसे टोटल अभी वर्तमान में 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश को यदि जोड़ दिया 8 उसमें और जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। लेकिन सभी को हम लोग को याद नहीं रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको ही याद रखना है। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीट है। कल हम बोले थे कि लोकसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में ही है, तो वो हो जाएगा
80 सीट है लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा में सर्वाधिक 31 सीट उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब है महाराष्ट्र में 19 सीट है राज्यसभा का, 19 सीटों पर चुनाव होता है राज्यसभा का महाराष्ट्र में। उसके बाद तमिलनाडु आते हैं, तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पहले तो 18 सीटें थी, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से गठन हुआ। और तेलंगाना राज्य का गठन की यदि बात की जाए तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में 18 से घटकर हो गया 11, और वो 11 में यदि 7 जोड़ेगा तो 18 हो जाएगा। तो तेलंगाना में 7 सीट रह गया और आंध्र प्रदेश में 11। तो बात करेंगे तो ये पूछा भी जाता है बराबर एग्जाम में, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 11 है, और तेलंगाना में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो 7 है। अब आते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, दोनों राज्यों में बराबर है, इक्वल है। और बिहार पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। अब है झारखंड जो कि बिहार का पड़ोसी राज्य है, तो झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। झारखंड में सीट कितना है, 6 है। और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। अब है आपको पुदुचेरी, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन सभी राज्यों में राज्यसभा सीटों की संख्या मात्र 1 है। कौन कौन सा राज्य है, पुदुचेरी है, सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, इन सभी राज्यों में राज्यसभा सीटों की संख्या मात्र 1 है। तो यहाँ पर राज्यसभा का ये टॉपिक समाप्त होता है, क्योंकि ये संसद चल रहा था। तो आप सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि आप लोग कॉपी मेंटेन करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आगे आने वाला है, काफ़ी ढेरों सारे एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। तो अगले वीडियो में तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।